हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये टॉपिक के अंदर ड्रग के बारे में हमें पढ़ना है। ड्रग कौन सा ड्रग जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करेंगे। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है इसको पहले समझ लें, फिर उसके ड्रग के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये दो वर्ड से मिलके बना है। देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें हार्ट, कार्डियो मीन्स होता है हार्ट एंड वास्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल्स। अब जो हार्ट है, हार्ट क्या फंक्शन करता है बॉडी के अंदर, उसका काम होता है पंप करना। पंपिंग का काम है, क्या पंप करेगा, ब्लड को करेगा। और ये ब्लड वेसल्स क्या करेगा, उसी ब्लड को जो हार्ट ने पंप किया है उसको सर्कुलेट करेगा पूरे बॉडी के अंदर। सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट क्या करेगा, हार्ट का काम है पंप करना। अब ये पंप कर रहा है, क्या पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, वो ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होगा। ठीक, अब ये टॉपिक समझते हैं। ये इसका कार्डियोवास्कुलर का सिस्टम हो गया। अब जो इसमें पहला है ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं, कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स या कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स क्या होते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स आर द ड्रग विच हैव द एबिलिटी टू चेंज, अल्टर बोले या चेंज के, दोनों का मीनिंग एक है। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन मतलब जो हार्ट का फंक्शन क्या है, पंप करना, और ब्लड वेसल्स उसको लेके जाएगा पूरे बॉडी के अंदर, सर्कुलेट करेगा। तो ये ड्रग जो होंगे वो ड्रग क्या करेंगे, इसके फंक्शन को चेंज करेंगे। ठीक, अभी इसका चेंज किस तरीके से करेंगे ये हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है। तो ये होता है। अब ये जो ड्रग एक्ट करते हैं, ड्रग किस तरीके से एक्ट करेंगे, द एक्शन में बी ऑन द हार्ट और अदर पार्ट्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो ड्रग का एक्शन होगा, जिसमें ये एजेंट हैं, ड्रग है, उनका एक्शन डायरेक्ट हार्ट पे भी होता है या उससे रिलेटेड अदर पार्ट्स जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, हार्ट और उससे रिलेटेड पार्ट उसमें होता है। फिर क्या है, उसको क्लासीफाई करना है, कार्डियोवास्कुलर के क्लासिफिकेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इसमें डिस्कस करेंगे। कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एंटी एरिथमिक, नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, वैसोडायलेटर्स, लिपिड लोवरिंग एंड एंटीकोगुलेंट, डायूरेटिक्स। ये सब इसके क्लासिफिकेशन है, और हर क्लासिफिकेशन के अंदर उसके ड्रग दिए हुए हैं। जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड में डिजिटॉक्सिन, ओबाइन। एंटी एरिथमिक के अंदर क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड प्रोपेरानोल, ये इसके 3 इसमें आते हैं एंटी एरिथमिक में। ये सब क्लासिफिकेशन हम लोग आगे का टॉपिक है, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। एंटी हाइपरटेंसिव में कौन कौन से आते हैं, मेथाइल डोपा, रेसरपिन एंड क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद में एंटी एंजाइनल आता है। एंटी एंजाइनल में ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, एमिल नाइट्रेट। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा वो क्या है, वैसोडायलेटर्स, जिसमें फिनॉक्सीबेंजामाइन, फिनोलामाइन एंड टोलाजोलिन, ये इसके क्लासिफिकेशन है वैसोडायलेटर्स के। 6 नंबर का जो क्लासिफिकेशन होगा वो लिपिड लोवरिंग एजेंट होगा, क्लोफाइब्रेट, निकोटिनिक एसिड, ये लिपिड लोवरिंग होता है। एंटी कोआगुलेंट क्या होते हैं, वारफेरिन सोडियम, फेनेडायोन एंड डाइक्यूमरोल। 6 क्या है इसमें, 8 नंबर का क्या है, डायूरेटिक, जिसमें फ्यूरामाइड, क्लोरोथाइजाइड, इथाकाइनिक एसिड। ये जितने क्लासिफिकेशन है सब के डिटेल में आगे का टॉपिक है, सबको हम लोग उसको पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में। तो यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन दिया है, आप लोगों को इसमें इतना ही करना है। जब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एक एक टॉपिक का तो डिटेल में, तो वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए जैसे एक टॉपिक ये एंटी एरिथमिक। अब एंटी एरिथमिक आज पढ़ लेते हैं। एंटी एरिथमिक का क्या मीनिंग होगा। अब एंटी एरिथमिक समझने के लिए देखिए, ये तो ड्रग है एंटी एरिथमिक ड्रग। तो कब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो एरिथमिया पहले एक वर्ड होता है, कार्डियक एरिथमिया। तो एरिथमिया अगर समझ में आ गया तो उसके आगे एंटी लगा देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो एरिथमिया में इसका मीनिंग क्या होगा, कार्डियक एरिथमिया मीन्स डिस्टर्बेंस इन द कार्डियक रिदम।
कार्डियक रिदम मीन्स हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट का जो भी रिदम है, जिस रेट से वो बीट कर रहा है, उसके अंदर चेंजिंग आ रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो वो कहलाएगा कार्डियक एरिथमिया। फॉर एग्जांपल जो हार्ट बीट होता है कितने टाइम्स, 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो इसके रिदम में अगर चेंजिंग आता है, कभी ये इंक्रीज़ कर जाता है या कभी डिक्रीज़ कर जाता है, तो इसके अंदर चेंजिंग आता है। हार्ट बीट का जो रिदम है उसमें चेंजिंग आएगा, कभी इंक्रीज़ करेगा कभी डिक्रीज़ करेगा, तो ये हो गया कार्डियक एरिथमिया, ठीक। तो एरिथमिया समझ में आ गया होगा। एरिथमिया क्यों हुआ होगा? कार्डियक एरिथमिया में ड्यू टू द डिसऑर्डर इन द पेस मेकर SA नोड फंक्शन। अब जो हार्ट होता है, हार्ट में यहाँ पे SA नोड होता है, SA नोड, और यहाँ ये SA नोड है, ये AV नोड होता है। तो SA नोड क्या काम करता है? SA नोड इम्पल्स फॉर्मेशन का काम करता है। इम्पल्स का फॉर्मेशन जो हार्ट बीट का आता है वो SA नोड्स होता है। तो SA नोड में क्या होगा, उसका डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, कार्डियक एरिथमिया डिजीज़ होगी। कार्डियक एरिथमिया में ड्यू टू द डिसऑर्डर इन द पेस मेकर, SA नोड का दूसरा नाम है पेस मेकर, तो ये उसके फंक्शन में चेंजिंग होगा। तो अगर SA नोड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे होता है, राइट एट्रियम में होता है SA नोड, अगर ये SA नोड काम नहीं कर रहा है तो क्या क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं? पहला क्या है? ट्रेकीकार्डिया। दूसरा क्या है? एट्रियल फाइब्रिलेशन। थर्ड क्या है? वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लैटर। अब इन सब के क्या क्या मीनिंग है? ट्रेकीकार्डिया का क्या मीनिंग होता है, एट्रियल फाइब्रिलेशन का क्या होता है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन क्या होता है, एंड एट्रियल फ्लैटर क्या होता है? फ्लैटर। अब ट्रेकीकार्डिया क्या है? ट्रेकीकार्डिया में हार्ट बीट क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। ट्रेकीकार्डिया के अंदर क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है? एट्रियल फाइब्रिलेशन। एट्रियल फाइब्रिलेशन में क्या होता है, एट्रिया में प्रॉब्लम आता है। एट्रियल फाइब्रिलेशन, इसमें क्या होगा, एट्रिया बीट करेगा बट क्या करेगा, वो इर्रेगुलर, एट्रिया इर्रेगुलर वे में बीट करेगा। एंड नेक्स्ट क्या है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। अब जैसे इसमें फाइब्रिलेशन लगा, यहाँ भी फाइब्रिलेशन वर्ड लगा है, तो वेंट्रिकुलर क्या होगा, वेंट्रिकल इरेगुलर वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एट्रियल फ्लैटर। इसमें क्या होगा, एट्रिया बीट करेगा बट क्या होगा, एट्रिया में प्रॉब्लम आएगा और उसका बीट भी कैसा रहेगा, रेगुलर वे में रहेगा, रेगुलर वे में रहेगा, लेकिन क्या होगा, फास्टर होगा। इसमें कैसा रहेगा, फास्टर हो जाएगा। इसमें क्या था, इरेगुलर वे में था, इसमें क्या है, रेगुलर वे में रहेगा बट फास्टर वे हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंटी एरिथमिक ड्रग का जो डेफिनेशन है, अब वो यहाँ से स्टार्ट होगा। द एजेंट्स विच आर यूज टू करेक्ट कार्डियक एरिथमिया और कॉल्ड एंटी एरिथमिक ड्रग। अब कार्डियक एरिथमिया में एट्रियल फाइब्रिलेशन, एट्रियल फ्लैटर, ट्रेकीकार्डिया, ये सब जो उसमें आते थे रिजल्ट में देखे हम लोगों ने, वो आएगा। नेक्स्ट क्या है, इसका दूसरा नाम एंटी एरिथमिक का और भी नाम है, एंटी डिसरेथमिक ड्रग्स एंड एंटी फाइब्रिलेटरी एजेंट्स। तो इसके तीन नाम है, एंटी एरिथमिक, एंटी डिसरेथमिक एंड एंटी फाइब्रिलेटरी ड्रग्स। अब जो इसमें आता है, इसमें ड्रग पढ़ना पड़ेगा। ड्रग के इसमें 4 क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, ऐसे आएगा क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। जो क्लास 1 है उसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 1 को फिर इसको किस नाम से, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। अब ये क्लास 1 भी, इसको सब क्लासीफाई किया गया है, क्लास 1 का ए, क्लास 1 बी, क्लास 1 सी। क्लास 1 ए में क्विनिडीन एंड प्रोकेनामाइड, इसका क्लास 1 का बी में लिडोकेन, टोकेनाइड एंड मैक्सिलेटिन। क्लास 1 सी में, 1C में क्या आएगा, फेलिकेनाइड एंड प्रोपाफिनोन। ये क्लास 1 में सब क्लासीफाई किया गया था ए बी सी में। क्लास 2 में क्या है, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। अब बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में क्या है, प्रोप्रेनोलॉल एंड एस्मोलॉल, ये
बीटा एड्रेनर्जी ब्लॉकर्स है, जिसमें प्रोपेनॉल सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में एमियोडारोन एंड बेरिटिलियम एंड नेक्स्ट क्या है, सोटालोल। तो ये क्लास 3 जिसमें पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है। क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वीरापामिल एंड डेल्टियाजम। तो ये इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है एंटी एरिथमिक का। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला ग्रुप है इसमें क्विनिडीन, क्विनिडीन जो ड्रग है उसको पढ़ेंगे। ये है क्विनिडीन सल्फेट का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, ये एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और ये इसका मेथॉक्सी ग्रुप है। साइड में क्या लगा है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया क्विनिडीन सल्फेट। ये क्या है, क्विनिडीन इज एन एल्केलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम सिनकोना बार्क। सिनकोना एक प्लांट है, उसके बार्क से क्विनिडीन को ऑब्टेन करते हैं। और इसका नेचर कैसा होता है, एल्केलॉइडल नेचर का होता है। एल्केलॉइडल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो प्लांट से सिनकोना बार्क से ऑब्टेन होता है। इट कंटेन्स ए क्विनोलिन न्यूक्लियस लिंक्स टू क्यू न्यूक्लियाइड न्यूक्लियस थोरो ए हाइड्रोक्सिल मेथाइलिन ग्रुप। तो इसमें एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर क्विनोलिन है। ये क्या है, ये क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन है, 2 रिंग के साथ में नाइट्रोजन है। और ये क्या है, क्वी न्यूक्लियाइड क्या है, ये बेंजीन रिंग जिसमें नाइट्रोजन है, और ये ऊपर वाला रिंग, ये जो रिंग दिख रहा है ये क्विनोलाइड। इससे क्या, कौन सा ग्रुप से अटैच है, ये हाइड्रोक्सिल मेथाइलिन ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल मेथाइलिन ग्रुप से ये दोनों रिंग आपस में अटैच है। इसका नेचर कैसा होता है, इट इज़ ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ क्विनिडीन। ये +D शो करता है, +D एंड -D। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कैसा शो करेगा, +D। दैट मीन्स ये राइट साइड में रोटेट होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके यूजेस। अब क्विनिडीन सल्फेट किस में यूज़ होगा, इसके यूज़ में वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, एट्रियल फाइब्रिलेशन, एट्रियल फ्लैटर, एट्रियल ट्रैकीकार्डिया। तो जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसमें जो उसमें रिजल्ट में था वही सेम इसके यूजेस में है। नेक्स्ट क्या है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, ये यूजेस हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसके स्टोरेज। तो इसका स्टोरेज जैसे पहले के ड्रग्स हम लोग पढ़े थे सेम वैसे इसका स्टोरेज रहेगा। इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ये ब्रांड नेम क्या कौन सा होगा इसका, क्विनेट 300 एंड क्विवेल 600। ये ब्रांड नेम से ये अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा मेडिकल पे।